कल के लेक्चर में क्या देखे थे कि इंट्रोडक्शन देखे थे जावास्क्रिप्ट का। बेसिकली जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है, उसमें क्या-क्या चीजें होते हैं और बेसिक चीज हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखे थे। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल किए थे, एक फर्स्ट प्रोग्राम लिखे थे जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या किए थे, एग्जीक्यूट किए थे, जो कि रन किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट बेसिकली। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते होंगे जैसे कि सी, पाइथन, सी प्लस प्लस, उसमें भी एक वेरिएबल होता है। बेसिकली सिमिलर यहाँ पे वही चीज को डिस्कस करेंगे, वेरिएबल, लेकिन इसको करेंगे तो वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। उसका डेफिनेशन क्या होता है? जैसे देख सकते हैं कि वेरिएबल आर कंटेनर। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आप आपके घर में छोटे छोटे क्या डब्बा होगा, उस डब्बा में कुछ कंपोनेंट्स रख, कुछ चीज रखे होंगे, जैसे किसी चीज में स्पाइसी चीज मसाला रखा हुआ होगा, या किसी चीज कुछ रखा होगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप रखा हुआ। अगर उसी डब्बा में अगर हम डिजिटल फॉर्म में कुछ डेटा को स्टोर करवाते हैं, उस डब्बा में क्या करते हैं कि डिजिटल फॉर्म में अगर किसी चीज को हम स्टोर करवाते हैं तो उसको क्या बोलेगा, उसको बोलेंगे वेरिएबल। उसी तरह से जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि एक मेरा एक सर्कल है, सर्कल आप लोग जानते हैं जैसे कि कुछ रेडियस होगा इसका। मान लेते हैं कि इस सर्कल का जो रेडियस है उसका रेडियस कितना है, 4 है। जैसे मान लीजिए सर्कल का जो रेडियस है, उस रेडियस सर्कल का कितना हुआ, 4 हुआ। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट और सर्कल बनाते हैं, इससे बड़ा सर्कल बनाते हैं और इसका जो रेडियस लेते हैं, कितना लेते हैं रेडियस, इसका रेडियस हम क्या करते हैं, 8 ले लेते हैं। एरिया निकालते हैं, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है बेसिकली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया निकालने के लिए, रेडियस है आपका। तो हम लोग क्या करते हैं कि आर का वैल्यू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रखते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू रेक्टेंगल का क्या ब्रेथ, इसका लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा। अगर इसका एरिया हम लोग निकालना चाहते हैं, फाइंड करते हैं, इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी करते हैं। इसमें बेसिकली इस चीज से यही लोग समझते हैं कि आप कितना भी बड़ा रेक्टेंगल ले लीजिए या आप कितना भी सर्कल बड़ा ले लीजिए, लेकिन आपका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कभी चेंज नहीं। चेंज क्या होगा, जैसे आप एरिया यहाँ पे निकाल रहे हैं, अगर रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, और तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, अगर आप बड़ा सर्कल लेते हैं, बड़ा आप यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेते हैं बड़ा, क्या हुआ, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है, उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला तो चेंज नहीं ना हो रहा है। जो ये लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रहा है उस चीज को क्या हम लोग बोल देते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप सर्कल में ही ले लीजिए, जैसे सर्कल का क्या होता है, तो एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया निकाल रहे हैं तो क्या चेंज हो रहा है, यहाँ बार बार रेडियस चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेडियस चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेडियस जो है वहां पे एक वेरिएबल, बेसिकली वेरिएबल क्या होता है कि एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, जैसे कि अपने सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में इसको क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरा मेमोरी है, क्या है, एक मेरा सिस्टम है, मेरा कंप्यूटर का एक मेमोरी है, कंप्यूटर या लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ जिसका भी हो, यहाँ पे क्या है, उसका एक मेमोरी है। एक मेमोरी के अंदर क्या है कि छोटे छोटे बॉक्सेस है, जो कि क्या करेगा कि वेरिएबल है, जो क्या करेगा वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये जो मेरा रेडियस है उस रेडियस को हम लोग क्या किए, यहाँ पे 14 दिए, और ये मेरा क्या है, ये मेमोरी एलोकेशन भी बोलते हैं इसको। जैसे ये मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन इसलिए बेसिकली बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी का मेरा वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है लोकेशन पे। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे किसी का घर होगा, वो आदमी क्या होता है, रेंट रेंट पे लगाया होगा, उसका जो रेंट क्या घर है उसका क्या बोलेंगे, घर जो क्या है मेमोरी, उसमें जो रेंटर रह रहा है वो रेंटर क्या है, उसको हम लोग वैल्यू बोलेंगे, जो मेमोरी के अंदर। लेकिन जो उसका प्लॉट होगा, उस प्लॉट का नाम क्या होगा, रेडियस। मान लेते हैं जो जिस प्लॉट पे है, उसका नाम radius होगा। उसमें जो रेंटर रह रहा है, renter का नाम सकते हैं, rent मान लीजिए कि अब यहाँ पर आएगा, नाम अगर नाम 21, लेकिन क्या प्लॉट बदल सकते हैं, प्लॉट नहीं, रेडियस का रेडियस बदल उसी तरह क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेडियस लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, एज ले लेते हैं, अगर एज है, एज यहाँ पे ले लिया क्या, एज ले लिया यहाँ पे 25, यहाँ पे एज हम लोग 25 ले लिया,
एज क्या होगा, एज चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो मेमोरी एलोकेशन का जो नाम है, ये जो आप नाम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्लॉट का नाम नहीं चेंज हो रहा था, इस तरह से यहाँ पे एज क्या होगा, एज चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। उसी तरह से आपको यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे नाम ले लीजिए, नाम कुछ भी, आप नाम एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, जैसे एज हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एज लिख रहे हैं, एज यहाँ पे लिख दिए, एज क्या हुआ मेरा, एज यहाँ पे मेरा मान लेते हैं 25 है, यहाँ पे भी एज हम लोग 25 होगा। अब यहाँ पे हम लोग नेम लिखते हैं, नेम क्या होता है, नेम बेसिकली स्ट्रिंग फॉर्म होता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्म क्या होता है। बेसिकली डेटा टाइप का पार्ट है, जैसे इंटीजर होगा, स्ट्रिंग होगा, float होगा, सब टाइप के डेटा टाइप हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हम ले लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्म, जैसे हम मान लेते हैं, ले लेते हैं अपना नाम एसआर भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है, ये एक नेम है, ये नेम तो चेंज हो सकता है, पर यहाँ का जो आप जो प्लॉट का ये नाम दिए हैं, इस वाला नाम का इस फॉर्मेट में नहीं चेंज हो सकता। इसके नाम की जगह जैसे हम लोग अपना रूम का ही समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एज आएगा, जो भी रेंटर आएगा रहने उसका एज आएगा, तो उसका एज आएगा, रेंटर चेंज हो सकता है लेकिन उसका प्लॉट का नाम नहीं चेंज हो सकता है, उसका एज चेंज हो सकता है पर यहाँ पे एज ही रहेगा। उसका नेम चेंज हो सकता है, रेंटर का नाम चेंज हो सकता है, लेकिन ये नेम वाले सेंसर जो लोकेशन है, जो प्लॉट का नाम है, वो प्लॉट का नाम कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग इस तरह से समझते हैं वेरिएबल को। वेरिएबल जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं ना, विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं कि आखिर इसको लिखते कैसे हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग वेब ब्राउज़र में देखते हैं। जैसे कि कल हम लोग डिस्कस किए थे कि अपना जो बेस, अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा, मोस्ट ऑफ द कोड हम लोग क्या समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करेंगे कि हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो वेब ब्राउज़र में लिखेंगे। वेब ब्राउज़र में जैसे कि हम अपना क्रोम खोलेंगे, क्रोम खोलने के बाद क्या करेंगे कि हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे क्रोम खोले, यहाँ पे हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद क्या आएगा, हम कंसोल सेक्शन में जाएंगे और कंसोल सेक्शन में एक कुछ एरर है, आपको इस एरर को इग्नोर करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एज करेंगे, जैसे एज लिखे हम, एज लिखने के बाद क्या करेंगे, एज 24, यहाँ पे क्या करेगा कि हमको 24 प्रिंट करके दे देगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप कंसोल सेक्शन में लिखते हैं, तो वो आपको क्या करता है, एज ए आउटपुट आपको वो दे देता है। जैसे आपको क्या करना है कि आपको कॉल करना है, एज को आप क्या करना है, रिकॉल करना है, तो आप सीधे एज लिख कर एंटर कीजिएगा, तो फिर वो 24 आपको दे देगा। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि एज को यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब 1 साल बाद आया तो आपका एज क्या हुआ, बढ़ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एज +1 अगर कर देते हैं, यहाँ पे एज +1 यहाँ पे कर दिए, तो देखिए मेरा एज क्या हुआ, 25 हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या जो वैल्यू है, ये 24 क्या है, एज क्या है, एक वेरिएबल है, 24 क्या है, एक डेटा है जो कि स्टोर हुआ वेरिएबल में। क्या हुआ कि इसको जब एज को कॉल किया तो सेम था, लेकिन उसको क्या किया, 1 साल के बाद जैसे ही आया तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 25 ईयर्स हो गया। तो क्या कर सकते हैं, वेरिएबल तो सेम है, वेरिएबल सेम है, लेकिन उसके जो वैल्यू है, उसके जो अंदर रहने वाला है, वो पार्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ हम लोग नेम का भी ले सकते हैं, जैसे नेम हम लोग ले लिए, नेम इक्वल टू क्या हम लोग डाल देते हैं, इस सर जैसे वहाँ पे डाले थे हम लोग, और इसको हम जब हम कॉल करेंगे तो देखिएगा कि वहाँ पे क्या होगा कि हमको एसआर भी प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे एसआर भी प्रिंट करके दे दिया, तो क्या करते आप नेम को कॉल कीजिएगा ना, तो सीधे आपको एसआर भी वहाँ पे दे देगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम लोग प्राइस बना सकते हैं, जैसे कि प्राइस ले लेते हैं, कोई भी प्राइस इक्वल टू कुछ भी डाल देते हैं 100.5, तो क्या करेगा कि मेरा वो 100.5 क्या करेगा कि प्रिंट करके दे देगा। आप सीधे कॉल प्राइस को कीजिएगा, आपको प्राइस आ जाएगा। आप चाहिएगा तो प्राइस को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस हम लोग क्या करेंगे कि +1 से इंक्रीज कर देंगे, तो कुछ देर के बाद तो देखिए 106 पॉइंट। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते थे। बेसिकली यही था वेरिएबल। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल को देखेंगे कि लिखने का तरीका होता है, उसका कुछ रूल्स होते हैं। हम लोग तब वेरिएबल को क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले क्या रूल्स होता है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव कहने का मतलब है कि आप जैसे यहाँ पे ए लिखे, यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, स्मॉल ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है कि कैपिटल ए लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्या करता है कि जावा स्क्रिप्ट में बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट में क्या करता है कि बेसिकली ये दोनों को अलग-अलग चीज़ मानता है यहाँ पे। आप इसको सिमिलर चीज़ नहीं मान सकते। जैसे हम लोग इसको कोड करके देखते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कोई भी वेरिएबल, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि अपना नेम इक्वल टू जैसे हम लोग अगर लिखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे फुल नेम लिख देते हैं। फुल नेम इक्वल टू, अगर हम लोग जैसे लिख देते हैं यहाँ पे कुछ भी मनोज मान लेते हैं, हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए मनोज लिख दिए। इसके बाद क्या किए कि हम लोग चेंज कर रहे हैं, देखिए क्या चेंज कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं फुल नेम, इसका सब कैपिटल रखे और उसको क्या किया हम लोग सारे स्मॉल लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एसआर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब क्या किया कि जब हम इन दोनों को क्या करते हैं कि वहां पे कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कल देखे थे प्रिंट करने के लिए कि कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग हम लोग लिखेंगे, कंसोल डॉट हम लोग लॉग लिख लिए। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर अपना नेम लिखेंगे, जैसे हम लोग फुल नेम क्या लिखे हैं स्मॉल में लिखे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे फुल नेम हम लोग ना स्मॉल में लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फुल नेम। अब क्या करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग एक और कॉल करते हैं अपने कैपिटल को, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। जैसे इसको हम लोग रन करेंगे और इसको इंस्पेक्ट करके अपने कंसोल सेक्शन में देखेंगे तो आपको तो क्या दिखेगा, ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग क्या किए हैं कि HTML फाइल को अपना लिंक नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिंक कर लेंगे। लिंक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉडी के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे अपना स्क्रिप्ट टैग को यूज करेंगे। स्क्रिप्ट करने के बाद इसको बंद करेंगे और इसके अंदर जो होगा आप SRC लिखेंगे, सोर्स होता है बेसिकली। सोर्स के बाद क्या करेंगे कि अपना वहाँ नेम डाल देंगे जावास्क्रिप्ट फाइल का। अब क्या होगा कि मेरा लिंक हो चुका होगा, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि अपना आउटपुट देख सकते हैं। जैसे आप बिना लिंक कीजिएगा तो नहीं होगा। इसको हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं कि आखिर हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का फाइल किसी भी HTML के फाइल से कैसे लिंक करते हैं, और वो लिंक न करने के बाद क्यों एरर देता है वो भी हम लोग कल वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग कंसोल सेक्शन में जाएंगे तो मेरा वहाँ पे क्या होगा, दो नाम प्रिंट होकर, जिसमें जैसे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे मनोज और SR भी दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि आप केस सेंसिटिव कैसे समझ रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे दोनों नेम को अगर कॉल करते कैपिटल और स्मॉल और दोनों में एक ही चीज प्रिंट करके देता, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज बोल सकते थे कि क्या है मेरा एक केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल लिखिए या स्मॉल लिखिए उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग फर्स्ट वाले में जो कॉल किए थे हम लोग वो स्मॉल वाला कॉल किए थे, उसमें नेम मेरा मनोज था। सेकंड वाला जो हम लोग कॉल किए उसमें फुल नेम मेरा SR भी था। तो आप जाकर यहाँ पे कंसोल वाले सेक्शन में देख रहे हैं कि मनोज और SR भी दोनों हमको प्रिंट करके देख रहा है। बेसिकली इसका प्रिंट करने का मतलब ये है कि आप जो स्मॉल लिख रहे हैं और कैपिटल लिख रहे हैं दोनों डिफरेंट है। वो क्या कर रहा है, आपका ब्राउजर जो समझ रहा है, जो आपका कोड एडिटर समझ रहा है, वो दोनों डिफरेंट समझ रहा है कि वो दोनों डिफरेंट चीज है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, वेरिएबल नेम जो होता है यहाँ पे केस सेंसिटिव होता है, जो कि ए और कैपिटल मतलब कैपिटल और स्मॉल में वो क्या करता है डिफरेंट लाता है। तो यही बेसिकली फर्स्ट पॉइंट था। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि ओनली लेटर्स डिजिट्स अंडरस्कोर एंड द डॉलर्स इज अलाउड, इवन नोट अ स्पेस। इसको हम लोग यहाँ पे समझ विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं, कहता है कि केवल क्या अलाउ करता है, डॉलर अलाउ कर सकता है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे तो भी वो एरर नहीं देगा, यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगाएंगे तो भी नहीं एरर लेगा। लेकिन जैसे देखिए एट द रेट लगा एरर दे दिया, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। जैसे देखिए यहाँ पे आप कर्सर ले जाइएगा तो आपको बताएगा कि किस तरह का आपका एरर है। अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर है जो कि डेकोरेटर्स आर नॉट वैलिड हेयर, यहाँ पे वैलिड नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि आप तो अंडरस्कोर के साथ जैसे यहाँ पे देखिए किस किस चीज से आप लिख सकते हैं, लेटर डिजिट लिख सकते हैं, अंडरस्कोर लिख सकते हैं, डॉलर साइन दे सकते हैं, इज अलाउड नोट इवन द स्पेस। आप यहाँ स्पेस भी नहीं दे सकते। स्पेस कहने का मतलब कि जैसे हम लोग फुल और नेम लिखे, फुल और नेम के बीच देखिएगा हम जैसे ही स्पेस डालेंगे क्या किया यहाँ पे एरर दे दिया। तो आप ये नहीं कर सकते हैं। किसी भी जब भी वेरिएबल को आप डिफाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल के बीच में आप कोई भी स्पेस नहीं दे सकते हैं। आप एट द रेट यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एट द रेट एक स्पेशल कैरेक्टर आता है, तो स्पेशल कैरेक्टर को आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम में। जैसे हम लोग इसको हटा दिए, जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप डॉलर साइन भी दे सकते हैं। यहाँ पे डॉलर साइन दीजिएगा भी तो एरर नहीं आएगा।
जैसे हम लोग डॉलर साइन दिए तो यहाँ पे एरर नहीं आया, सॉरी ये डॉलर साइन दिए तो यहाँ पे एरर नहीं आया। आप यहाँ पे अंडरस्कोर दीजिएगा भी तो एरर नहीं आएगा, नहीं आया। आप यहाँ पे कुछ अच्छी दीजिएगा, अगर इंटीजर लगा दीजिएगा 1 2 3 तो एरर आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 कभी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट एक इंटीजर से नहीं कर सकते, यहाँ पे देगा। जैसे आप यहाँ पे ले जाइएगा तो वहाँ पे कर्सर क्या देगा कि एड आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स कैन नॉट बी इमीडिएटली फॉलो एज ए न्यूमेरिक लिटरल्स। इसका बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप कोई भी वेरिएबल्स को या कोई भी कीवर्ड्स या कोई भी आइडेंटिफायर्स को क्या कर सकते हैं कि कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे ई डिजिट को लगाना है तो आप इसके बाद लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 क्या कर सकते हैं, आप डिजिट लगाइएगा तो आपको कोई एरर वहां पे नहीं देगा। तो बेसिकली सेकेंड पॉइंट यही था कि आप ओनली लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर इज अलाउड। अब कहता है कि ओनली लेटर्स एंड अंडरस्कोर एंड डॉलर शुड बी द फर्स्ट कैरेक्टर, जो हम आपको बताएं उसमें इंटीजर नहीं होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए। देखिए वहां पे हटा दिया थर्ड पॉइंट में, ओनली ए लेटर्स अंडरस्कोर और द डॉलर शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए। आप डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं ना एट द रेट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या होगा आपका वेरिएबल का जो डिफाइंड कीजिएगा वेरिएबल को, वेरिएबल क्या होगा गलत हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेरा कह रहा है कि रिजर्व्ड वर्ड कैनॉट बी द वेरिएबल नेम। रिजर्व्ड वर्ड जो होता है वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है। जैसे रिजर्व वर्ड करने का मतलब कि कुछ स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हम लोग डिलीट करते हैं और समझते हैं कि रिजर्व वर्ड क्या बोला है। जैसे आप कुछ भी करिएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कंसोल इक्वल टू ले लेते हैं, कंसोल इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे अपना मनोज ले लिए, कंसोल इक्वल टू मनोज ले लिए। इसके बाद हम लोग इंटर किए, इंटर करने के बाद हम चाहते हैं कि हम इसको प्रिंट करवाएं। तो प्रिंट करवाने में देखिएगा कंसोल डॉट लॉग, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंसोल को कॉल कर लेते हैं। कंसोल को कॉल किया, इसके बाद हम लोग जब आउटपुट में जाकर इसका देखेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। देखिए किस प्रकार का एरर देता है। हम लोग इसको कंसोल सेक्शन में जाके देखते हैं तो हम लोग क्या करेगा कि हमको ये एरर जनरेट करके देगा। जैसे देखिए ये एरर क्या दिया, अनकाउंट टाइप एरर, कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन। कहने का मतलब कि कंसोल डॉट लॉग है वो एक बेसिकली फंक्शन नहीं, वो क्या है, वो एक प्रिंट करवाने का एक स्पेशल अति कैरेक्टर है, वो रिजर्व्ड कैरेक्टर है। किस चीज के लिए, क्योंकि वो आउटपुट देता है। तो हम लोग क्या बने यहाँ पे कंसोल को क्या वेरिएबल बने, यहाँ फंक्शन में किया उसको कॉल किए तो फंक्शन नहीं है। तो इस तरह के बेसिकली आप नहीं इसको यूज कर सकते हैं। इसलिए यही फोर्थ पॉइंट मेरा कह रहा था। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा था कि रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम। कोई भी रिजर्व वर्ड जो हो सकता है वो वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं, हम आपको क्या करेंगे कि पीडीएफ में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप देखे होंगे हम लोग जब वेरिएबल को ऐसे सीधे डिफाइन नहीं करते। जैसे हाँ यहाँ पे एक चीज और आप यहाँ पे एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक चीज और अथी करेंगे अपना कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है, इसके मतलब आप यही समझ, जैसे कि आप सी पढ़े होंगे, C++ पढ़े होंगे, जावा पढ़े होंगे, पाइथन पढ़े होंगे। तो क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने से पहले हम लोग को वहां बताना पड़ता है कि मेरा किस तरह का वेरिएबल है, हम किस तरह के वेरिएबल को स्टोर करवा रहे हैं। जैसे आप कहने का मतलब ये है मेरा, जैसे कि हम लोग सी का बात करते हैं, जैसे सी का कोई भी हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उससे पहले क्या लिखते हैं, इंट वेरिएबल का नाम लिखते हैं कि किस तरह का हम डाटा लेना चाहते हैं। जैसे इंट हम लोग लिखते हैं ए, इंट बी, इस तरह के क्या करते हैं कि हम लोग वेरिएबल लेते हैं सी। तो हमको क्या कह रहा है कि ए बी सी में जो स्टोर होगा वैल्यू, वो किस तरह का वैल्यू स्टोर होगा, वो इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगा। लेकिन क्या है, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा। अगर आप यहाँ पे फ्लोट लिख दीजिएगा क्या करेगा कि एफ ए बी सी में जो वैल्यू लीजिएगा वो कौन सा वैल्यू आप ले सकते हैं, वो फ्लोट टाइप का वैल्यू ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे जो पहले लैंग्वेज है, जैसे हम लोग सी का बात कर लें, C++ का बात कर लें, जावा का बात कर लें या पाइथन का बात कर लें, तो उसमें हम लोग को वैल्यू टाइप डिफाइंड करना पड़ता है कि हम किस तरह के वैल्यू को लेते हैं। लेकिन हम जब जावा स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो जावा स्क्रिप्ट में हमको कोई भी वैल्यू को डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि हम किस तरह के वैल्यू ले रहे हैं।
जैसे आप इसको देख सकते हैं, जैसे हम लोग इसको विजुअल स्टूडियो कोड में देख सकते हैं, जैसे कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे फुल नेम बनाते हैं, फुल नेम फुल नेम इज इक्वल टू क्या करती हैं, 24 रखती हैं, 24 रखती है। लेकिन ऐसा कोई कोड लिखना सही बात नहीं है, क्योंकि फुल नेम से पता चल रहा है कि वो नाम होना चाहिए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर उसमें हम लोग क्या करते थे कि जैसे नेम लिखना है तो क्या करते थे, स्ट्रिंग टाइप के डेटा लेंगे। अगर कोई इंटीजर को स्टोर करवा रहे हैं तो क्या करेंगे, INT लिखना। पर यहाँ फुल नेम में हम 24 लिखे हैं। जब हमको क्या करेंगे कि यहाँ पे कंसोल, जब हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे, जब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके अगर हम यहाँ पे फुल नेम को कॉल करते हैं, यहाँ पे देखिए फुल नेम को जब हम कॉल करते हैं, आप जाकर इसको आउटपुट में देखिएगा तो क्या करेगा कि वो 24 दे देगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे कंसोल में जाकर देखते हैं, कंसोल वाले सेक्शन में, तो क्या करेगा कि मेरा यहाँ पे 24 आपको दे देगा, जैसे कि 24 दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोगों को नहीं डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप का हम डेटा टाइप ले रहे हैं। जैसे आप क्या कर यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सीधे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू क्या कर दीजिए, ए इज इक्वल टू आप यहाँ पे नाम रख दीजिए मनोज। हम लोग ए इज इक्वल टू क्या किए कि यहाँ पे हम लोग मनोज नाम रख दें। और यहाँ अगर हम सीधे ए को कॉल करें, अगर हम यहाँ पे ए को कॉल करें और आप जाकर इसको रन करके देखिएगा तो वहां पे क्या होगा कि मनोज आपको दे देगा, क्योंकि इसको मतलब नहीं है, जावास्क्रिप्ट कोड को नहीं मतलब है कि आप किस टाइप की वेरिएबल ले रहे हैं, किस टाइप के डेटा टाइप डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मनोज दे दिया, तो बेसिकली होता है यही डायनेमिकली टाइप्ड डायनेमिकली डेटा टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ही होता है कि आप की डेटा टाइप को बताना नहीं पड़ता है कि किस तरह के आप डेटा ले रहे हैं, किस वेरिएबल में ले रहे हैं। तो यही होता है डायनेमिकली टाइप। लेकिन हमको क्या, सी प्लस प्लस जावा और पाइथन में हमको बताना पड़ता है कि हम इंटीजर टाइप का वैल्यू ले रहे हैं, कि हम फ्लोट टाइप का वैल्यू ले रहे हैं, कि हम डबल टाइप ले रहे हैं, कि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, कि हम लॉन्ग टाइप का वैल्यू ले रहे हैं, कि कैरेक्टर ले रहे हैं। इस तरह के वैल्यू हमको क्या करना पड़ता है, वहां बताना पड़ता है। पर यहाँ पे बताना नहीं पड़ता है। तो जिसमें डेटा टाइप जिस तरह के वैल्यू हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, उसमें अगर हमको नहीं बताना है तो उस तरह के लैंग्वेज को हम लोग क्या कहते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं। और एक जावा स्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जैसे वेरिएबल को हम लोग डिफाइंड कैसे करेंगे। वेरिएबल को हम लोग डायरेक्टली डिफाइन नहीं करते हैं। उसके लिए जैसे वेरिएबल को डायरेक्टली डिफाइन नहीं करने का पीछे बहुत सारा रीजन होगा, वो हम धीरे धीरे कर जब अपना लेक्चर आगे बढ़ाते चलेंगे तो उसमें हम लोग समझते जाएंगे। लेकिन बेसिक फर्स्ट हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि हम लोग डायनेमिकली हम लोग इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, किसी भी वेरिएबल को डिफाइंड नहीं करेंगे। उसके लिए हम लोग 3 चीज यूज करेंगे। सबसे पहले लेट यूज कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए लेट, कांस्टेंट और वेरिएबल हम लोग ज्यादातर जो यूज करने वाले हैं अपने कोड में, वो क्या यूज करेंगे, लेट को यूज करेंगे। अब दूसरे जो यूज करेंगे हम लोग कांस्टेंट को यूज करेंगे। और एक वेरिएबल को तो हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, वेरिएबल को हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों वेरिएबल को क्यों नहीं यूज करेंगे कि 2015 में, 2015 से पहले क्या कहता था कि हम लोग वेरिएबल को यूज करते थे। 2015 के बाद हम लोग वेरिएबल को यूज करना बंद कर दिए, क्योंकि इसका बहुत सारा डिमेरिट है। वो डिमेरिट हम लोग देखेंगे इसी लेक्चर में, डिमेरिट देखने वाले हैं। 2015 के बाद हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं, तो लेट और कांस्टेंट यूज करेंगे हम लोग। तो लेट और कांस्टेंट क्यों यूज करेंगे, इससे हम लोगों को जानना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग कुछ कोड यूज करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, अपना वेरिएबल को क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेट से करके जाते हैं। लेट मान लेते हैं ए इक्वल टू कुछ भी, लेट ए इज इक्वल टू कुछ भी हम लोग ले लेते हैं। मान लेते हैं 24 ले लिए, इंटर किए। अब इसको क्या करेंगे कि प्रिंट करवा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए वैल्यू हमको वहां पे क्या करेगा कि दे देगा। इसके बाद हम लोग कुछ भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे और लिख लेते हैं लेट फुल नेम। जैसे मान लेते हैं अपना एसआर भी डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम लोग क्या डाल देते हैं, फुल फुल हम लोग इतना डाल दिए। अब इसको हम लोग रन करके देखेंगे तो क्या करेगा कि वो हमको दोनों प्रिंट करके दे देगा। बेसिकली वो सेम चीज था। हम लोग वेरिएबल को जो पहले क्या कर रहे थे कि बिना अपना कोई भी चीज का डिफाइंड कर लेते, पर वो सही तरीका नहीं होता है किसी भी वेरिएबल। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया कि 24 और हमको यहाँ पे दे दिया, दोनों सेम चीज दे दिया।
तरीके तो हम क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को अपना हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम इसमें और चीज हम लोग कर सकते हैं, और इसमें वेरिएबल हम लोग क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। जैसे अब इतना तक आपको समझ में आ गया कि लेट हम लोग यूज करेंगे। आप इसको क्या कर सकते हैं कि सिमिलर चीज आप क्या इसको यूज कर सकते हैं कांस्टेंट से। जैसे देखिए, आप इसको क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट से भी सेम चीज बना सकते हैं। देखिए, आप अगर प्रिंट करके इसको कांस्टेंट से भी देखिएगा तो क्या आएगा, सिमिलर रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे देखिए, आप इसको बनाए तो क्या हुआ कि इसके रिजल्ट में आपको कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है। आप इसको वेरिएबल से अगर भी चेंज कीजिएगा ना तो आपको कोई रिजल्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। देखिए, हम लोग इसको देखते हैं तो हम लोग को क्या होगा, यहाँ पे कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डालते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कोई रिजल्ट में डिफरेंस नहीं दिखेगा। एक मिनट, इज इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें, कोई भी देखेंगे तो यहाँ पे इसमें भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेसिकली। इसको एक बार आपको हम दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कंसोल सेक्शन में तो 24 SR भी वो भी है सेम चीज। तो आखिर डिफरेंस क्या है, हम लोग आखिर तीनों को क्यों नहीं यूज कर सकते। तो यही तो समझना है कि आखिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस यही है, देखिए डिफरेंस क्या है समझिए। वेरिएबल को जब हम लोग करते हैं ना तो वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेट अ ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। कहता है कि वेरिएबल को हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं कि वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं कि हम लोग var लिख के फिर a लिख सकते हैं और a इक्वल टू क्या कर सकते हैं 25 कर सकते हैं। तो क्या किए, इसको इसमें एरर नहीं दिया, ये क्या किया रीडिक्लेयर। तो ये जो हम लोग लास्ट में अपडेट किए हैं a इज इक्वल टू 25, जब आप रन करके देखिएगा इसका तो जो वैल्यू होगा a का वो अभी 24 नहीं प्रिंट करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा आपको 25 और SR भी प्रिंट कर देगा। देखिएगा 25 और SR भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया, 25 और SR भी प्रिंट किया। तो क्या किया, वो वैल्यू को रीडिक्लेयर किया और रीडिक्लेयर करने के बाद अपडेट भी किया। लेकिन ये सही तरीका नहीं हो सकता है। जब आप एक दो कोड लिख रहे हैं तब आपका नाम का वेरिएबल है, लेकिन बहुत सारा जब आप कोड लिखेंगे मतलब बड़ा प्रोजेक्ट जब करेंगे तो वहां पे रीडिक्लेयर जब हो जाएगा फंक्शन तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फंक्शन किसका है और ये फंक्शन किसका है, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल को यूज नहीं करते। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया हमको कि वेरिएबल हम लोग क्यों नहीं यूज करते हैं, मेन इसका डिमेरिट्स क्या होगा, मेन इसका क्या है डिसएडवांटेज क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट लेट का पढ़ते हैं। लेट हम लोग ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, लेट को यूज करने से पहले है कि हम वेरिएबल कैनोट बी रीडिक्लेयर्ड, वैल्यू को जो होगा वो रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते हैं बट कैन बी अपडेट, इसको अपडेट कर सकते हैं। और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, जैसे ग्लोबल स्कोप वेरिएबल कहने का मतलब कि आप एक बार वेरिएबल को डिफाइन कर दिए var कैरेक्टर को, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं और ब्लॉक के बाहर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि एक ग्लोबल स्कोप हो जाता है। लेकिन इस तरह से आप लेट को जब एक बार डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहता है ब्लॉक ऑफ स्कोप वेरिएबल होता है। मतलब अगर आप इस ब्लॉक ऑफ स्कोप के अंदर आप किसी ब्रैकेट के अंदर आप इसको डिफाइन किए हैं तो आप जो वेरिएबल का कॉल कर सकते हैं इसे ब्रैकेट के अंदर तक ही कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर हम वेरिएबल ए को कॉल कर लें तो वो चीज पॉसिबल नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कोडिंग के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे जैसे देखिएगा लेट यहाँ लिखे, सही है, लेट तो लिख दिए। अब इसी चीज को क्या करते हैं कि यहाँ पे लेट लिखेंगे तो देखिएगा वो एरर कैसे देगा। लेट में क्या एरर दे दिया क्योंकि हम लोग इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन जैसे देखिए अगर ए को हम बी बनाएंगे ना तो उसका एरर खत्म हो जाएगा। क्या बोलता है कि आप सेम वेरिएबल को जब लेट से डिफाइंड, लेट से आप इसको कर रहे हैं तो वहां पे क्या कर सकते हैं कि इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है। आप कभी भी एक या दो जब इसको लेकिन अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे हम a इज इक्वल टू 25 यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। जब आप इसका आउटपुट देखिएगा, जब इसको आप आउटपुट दिखिएगा तो क्या होगा, तो वो आउटपुट क्या होगा आपको 25 ही दिखेगा, वहां पे 25 और SR भी दिखेगा। आप इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते लेकिन अपडेट कर सकते हैं। अब एक चीज और होता है कि ये ब्लॉक ऑफ स्कोप कैसे समझ में गया, ये ब्लॉक ऑफ स्कोप कैसे है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले
कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप पढ़े होंगे पाइथन में भी कमेंट करना पढ़े होंगे। कमेंट बेसिकली क्या होता है, कमेंट कोड का वो पार्ट होता है कि जो कि हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है। कमेंट हम लोग मैसेज लिखते हैं किसी चीज को, किसी कोड ऑफ किसी चीज के सेक्शन का मैसेज लिखते हैं कि हम यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, जो कि हमारे कोड में कभी वो डिस्टर्बेंस नहीं लाएगा एग्जीक्यूशन में। तो इसके लिए कमेंट करने के लिए क्या करेंगे कि कंट्रोल आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे बैक स्लैश करके आप स्टार क्लिक कर दीजिएगा तो होगा, लेकिन आप जब कंट्रोल करके ऐसे कीजिएगा, मतलब कंट्रोल करके और बैक बैक स्लैश को क्लिक कीजिएगा ना, तो क्या होगा, पूरे के पूरे कोड क्या होगा, कमेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि इसका कोड ऑफ ब्लॉक कैसे है। जैसे हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिखे कोड, जैसे कुछ भी लेट, मान लेते हैं a इज इक्वल टू, हम लोग लिखे 24, लेट a इज इक्वल टू 24 लिखे। अगर हम कंसोल करना चाहते हैं, जैसे इसको देखना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग हम लोग देखना चाहते हैं क्या, मान लेते हैं कि a को, ये देखते हैं, चलिए यहाँ तक तो सही है। अब क्या चाहते हैं, जैसे हम इसके बाहर को ए को बुलाना चाहते हैं, जैसे बाहर इसको अपडेट करना चाहते हैं ए को, ए इक्वल टू, जैसे बाहर हम लोग अपडेट, देखिए एरर दे दिया। एरर इसलिए दिया क्योंकि ये जो हम लोग डिफाइंड किए ना, वो इस ब्लॉक के अंदर तक ही डिफाइंड है। इस ब्लॉक के बाहर को हम लोग इसको कॉल करें तो बाहर को काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे देखिए ई, अगर इसको हम अंदर ही अपडेट करने का ट्राई करें, ए का वैल्यू अगर हम 25 करना चाहें, तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं दिया, क्या करेगा कि वो अपडेट कर देगा। लेकिन अगर इस कोड ऑफ ब्लॉक्स को, इस ब्लॉक को बाहर अगर हम ए को एक्सेस करना चाहें, तो ए क्या करेगा मेरा, देखिए ए क्या किया, एरर जनरेट कर दिया। तो यही होता है बेसिकली क्या, ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब एक कोड के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर क्या कर सकते हैं कि वेरिएबल को हम लोग उसको, इसको बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं। जैसे पाइथन जब कोई पढ़ेगा तो वहां पे इसको क्या नाम होता है, लोकल वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्कोप वेरिएबल, मतलब एक ब्लॉक के अंदर ही उस वेरिएबल का क्या है, स्कोप है अपना। उस ब्लॉक के बाहर उस वेरिएबल का कोई स्कोप नहीं है, उस आप उसको नहीं बुला सकते हैं। तो बेसिकली वही चीज था। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है बेसिकली कि वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। वेरिएबल कांस्टेंट में इसमें रीडिक्लेयर्ड नहीं होता। लेट में क्या कर रहे थे कि हम वेरिएबल को इसमें भी रीडिक्लेयर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपडेट कर रहे थे। लेकिन कांस्टेंट एक ऐसा चीज है कि एक बार आप उसको, जैसे हम लोग कांस्टेंट लिख के अगर एक बार आप उसको डिक्लेयर कर दिए, जैसे कोई भी वैल्यू एक बार लिख दिए, जैसे a इज इक्वल टू 25 लिख दिए, तो ना उसको अपडेट कर सकते हैं, ना उसको क्या कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग इसको देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसे यहाँ पे क्या है कि इसको भी हम कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए क्या, कंट्रोल बैक स्लैश हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरा क्या होगा, सारा कोड कमेंट हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं कि अब कांस्टेंट यूज करते हैं। तो कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे कि अगर कांस्टेंट a इक्वल टू, हम लोग अगर 24 दे दिए, इसके बाद अगर हम चाहेंगे कि a इक्वल टू 25 करें, तो क्या होगा कि वो अपडेट नहीं हो पाएगा। जैसे इसको देखना है, तो अगर आप इसको देखना है तो क्या करेंगे कि हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग और ए को हम लोग कॉल कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। तो वैल्यू को क्या करेगा कि वो अपडेट नहीं करेगा, 24 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि हम लोग क्या यूज किए हैं, कंस्टोर कांस्टेंट यूज किया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अनकाउंट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये क्या एरर देगा। जैसे हम उस क्या करेंगे कि इस ए को कमेंट कर देंगे, तो मेरा क्या होगा, जैसे ही ए को हम लोग कमेंट किए, इसके बाद हम लोग रिफ्रेश करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा फिर से। तो क्या करेगा कि हमारा ए का वैल्यू 24 दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हुआ, 24 हमको दे दिया। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जैसे कांस्टेंट में क्या कर सकते हैं, उसको अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। अपडेट तो नहीं किए, अब एक बार हम लोग रीडिक्लेयर करके देखते हैं। जैसे रीडिक्लेयर करने का मतलब कि कांस्टेंट ए, जैसे देखिए एरर दे दिया, आप इसको ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ना इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यही बेसिकली तीनों में डिफरेंस था, जो हम लोग तीनों डिफरेंस देखे। वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और ये क्या होता है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होता है। आप इसको ब्लॉक के अंदर कीजिए या बाहर कीजिए, कहीं भी कीजिए, क्या होगा, ये आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। लेट क्या होता है कि आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है, एक ब्लॉक के अंदर ही आप इसको
कॉल कर सकते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, इसको ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब हम लोग जैसे पहले पढ़े होंगे आप कि मतलब जैसे कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप जैसे नेम लिखना है तो नेम में अगर कुछ भी हम लोग एसआर में लिखते हैं तो एक कैरेक्टर आ रहा है। अगर 1 2 3 4 लिखते हैं, अगर 0 इज फॉल्स इज ये सब लिखते हैं तो क्या होता है, कुछ में डेटा टाइप होता है। हम लोग समझेंगे बेसिकली कि डेटा टाइप होता क्या है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट तो क्या है, नंबर है। और दो तरह के डेटा टाइप होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो होता है वो 7 डेटा टाइप आता है। जैसे पहला नंबर आता है जो 1 2 3, आप स्ट्रिंग लिखते हैं जैसे किसी का नेम लिख रहे हैं, बुलियन जैसे इज ट्रू इज फॉल्स में आता है। एक दो तरह के एक स्पेशल डेटा टाइप हम लोग पढ़ते हैं एक जावास्क्रिप्ट में, जो नल और अनडिफाइंड होता है। बेसिकली कहने का मतलब, नल कहने का मतलब ये होता है जैसे आपको पता है, कोई चीज पता है लेकिन हाँ, उसमें वैल्यू नहीं है। नल और अनडिफाइंड में मेन कॉमन डिफरेंस यही होता है। जैसे नल कहने का मतलब कि ए है, ए कोई वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, लेकिन इसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। हमको पता है कि वो वेरिएबल है लेकिन इसमें क्या है, वैल्यू जीरो है, मतलब नल है, इसमें कोई वैल्यू स्टोर्ड नहीं है। उस टाइप के डेटा टाइप को क्या बोलेंगे हम लोग, नल बोलेंगे। लेकिन अनडिफाइंड किसको बोलेंगे, अनडिफाइंड जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, जिसका कोई डिफिनेशन ही नहीं हो, जिसको कोई डिफाइंड ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। उसके तरह जो बिग इंटीजर फिर सिंबल होता है, बहुत सारा के सिंबल हम लोग यूज करते हैं, तो इस तरह के हम लोग डेटा टाइप देखेंगे। इसको डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जितने भी अभी तक पढ़े उसके बेसिस पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा कि क्रिएट अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड द प्रोडक्ट, जिसका क्या नाम होगा, प्रोडक्ट नाम होगा। स्टोर द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर, जो हमारे फिगर में आपको इंफॉर्मेशन दिख रहा है उसको क्या करना है, स्टोर करवाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है। जैसे यहाँ पे प्राइस दिख रहा है तो प्राइस को हम लोग क्या स्टोर करवाएंगे, प्राइस को किस में स्टोर करवाएंगे, प्राइस इंटीजर है तो इंटीजर में अथी करवाएंगे। यहाँ पे क्या आपको कुछ 34% क्या दिख रहा है, डिस्काउंट दिख रहा है, तो लोग एक डिस्काउंट नाम का बनाएंगे, उसमें 34% डिस्काउंट अथी करेंगे। इसके बाद इसका रेटिंग दिख रहा है, आप इसका रेटिंग क्या है, इंटीजर है, इंटीजर भी कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट का नेम कर सकते हैं, प्रोडक्ट का नेम किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग, तो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड में चलेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और हम लोग एक प्रोडक्ट नाम का क्या करेंगे कि क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, कमेंट आउट करेंगे। और यहाँ पे क्या करते हैं कि कांस्टेंट एक प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। इस तरीके के, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइटल लिखते हैं। टाइटल मेरा क्या है, जिससे देख लीजिए आप, यहाँ पे टाइटल मेरा क्या है, यहाँ पे पेमेंट डिवाइस है ना, हम लोग पेमेंट डिवाइस टाइटल यहाँ पे हम लोग अपना डाल लेते हैं। क्या है मेरा टाइटल, पेमेंट डिवाइस है। टाइटल क्या है मेरा, यहाँ पे पेमेंट डिवाइस है। इसके बाद हम लोग अपना रेटिंग डाल लेते हैं। रेटिंग क्या है, बेसिकली मेरा इंटीजर है, मान लेते हैं कि हम लोग 4 ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या डाल लेते हैं, ऑफर डाल लेते हैं। ऑफर मेरा कितना था, 34 था, तो 34 डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ए वाले नहीं डालेंगे, डिक्शनरी के फॉर्म में हम लोग स्टोर कर रहे हैं ना, तो कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोग एक गलती की है, इज इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वेरिएबल नहीं डिक्शनरी बना रहे हैं एक बेसिकली। यहाँ पे क्या हो गया, ऑफर हो गया। ऑफर के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि प्राइस डाल देते हैं अपना। प्राइस कितना, हम लोग मान लेते हैं कि कितना था, 2000 समथिंग था, 2000 हम लोग 50 डाल देते हैं। और ये मेरा क्या होगा, प्रिंट हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक सेमी कॉलन लगाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इस अपने जो टेबल बनाए हैं उसको क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग
इसके बाद इसमें हम लोग क्या नाम लिख देते हैं, प्रोडक्ट। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होगा कि मेरा एक फाइल बन चुका होगा, एक फोर मतलब उसमें सारा चीज क्या होगा, डाटा स्टोर होगा। टाइटल क्या है, रेटिंग क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कंसोल सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे देखिए क्या दिखा हुआ, ऑब्जेक्ट दिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सबसे पहले ऑफर दिखा रहा है, ऑफर मेरा 34 है, फिर प्राइस दिखा रहा है, फिर रेटिंग दिखा रहा है, फिर टाइटल दिखा रहा है, और इस जो डेटा टाइप हम लोग लिखे हैं क्या, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक छोटा सा यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क भी किए हैं, जो इस तरह के किया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि क्रिएट अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉल्ड द प्रोडक्ट स्टोर द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द पिक्चर्स। हम लोग इस चीज को क्रिएट किए। अब हम लोग एक क्या करते हैं, एक होमवर्क के लिए अपना रखते हैं, प्रैक्टिस रखते हैं कि आपको इस तरह के कोड लिखना है जिसमें क्या होगा कि कोई पोस्ट कितना पोस्ट किया है, उसका कितना फॉलोअर्स है, वो कितना फॉलोइंग है, उसमें सबसे पहले उसका नाम, उसका जो अथी का नाम है, बेसिकली एक इंस्टाग्राम अथी है, तो वहां पे आप जाके इसको किस तरह का क्रिएट कीजिएगा कि सबसे पहले क्रिएशन कोडिंग आएगा, फिर आपके पास पोस्ट आना चाहिए। तो ये क्या है, 10 आपका इंटीजर है, और पोस्ट वाला क्या है, आप यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग ले लीजिएगा। यहाँ पे क्या है 13 फ्लोवर है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। फ्लोवर एक एक पोस्ट नाम से बनाइएगा, पोस्ट में 10 फ्लोवर नाम से बनाइएगा, 13 फॉलोइंग्स नाम से बनाइएगा, उसमें 17। फिर यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग्स में। फिर इस तरह के क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक प्रैक्टिस के लिए अपना एक इसको कोड लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस लेक्चर में आज हम लोग यहीं तक रख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग आएगा, उस नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ऑपरेशंस के बारे में क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेटर, जिस तरह से मतलब अगर सी और सी प्लस प्लस और जावा में हम लोग कोडिंग पढ़े, बिल्कुल सिमिलर ऑपरेशंस हम लोग करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इस लेक्चर को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।